दिल्ली से पश्चिम पर निशाना। लैवरोव, रूस के विदेश मंत्री, उन्होंने थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये देखिए पश्चिम पर निशाना। ये तीनों दिल्ली में मौजूद थे, कल भी थे। इन तीनों को टारगेट किया गया है। दिल्ली से रूस के विदेश मंत्री का पश्चिमी देशों पर निशाना। ब्रेक करिए। पश्चिम देशों का यूक्रेनी एजेंडा नाकाम। G20 की कामयाबी से पश्चिम का वर्चस्व टूटा। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, लैवरोव के यहां के ब्रेकिंग और शॉट। G20 का मसौदा पश्चिम ने लीक किया। दिल्ली में मौजूद रूसी विदेश मंत्री सरगेई लैवरोव का बयान। दिखा रहा हूं आपको। लैवरोव ने बहुत बड़ा क्या कहा, लैवरोव ने एक बार सुनाइए जरा। That since President Putin was missing in this summit, and can we expect him to visit India this year? And during the 2 days, you had many occasions to encounter with Western delegation. So, did you get chance to say hello to American delegation, or for that matter, any Western delegation? Well, I didn't look for this chance. I just was doing my job. And those who wanted to talk to us, they did so. And those who prefer to consider themselves above diplomatic niceties, they have their own choice. Что касается контактов на высшем уровне между Россией и Индией, они, конечно же, будут продолжаться, но я вас уверяю, когда президент России и премьер Индии договорятся об очередном таком контакте, об этом будет объявлено не в ответ на вопрос журналиста, при всем уважении к вашему изданию. इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। G20 के भारतीय मेजबानी के कायल हुए लैवरोव। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। लैवरोव ने दिल्ली घोषणा पत्र की तारीफ की विद द विजुअल। दिल्ली घोषणा पत्र बेहद संतुलित, लैवरोव ने कहा। विद द विजुअल दिखाइए जरा। दुनिया में नए पावर सेंटर बने, लैवरोव ने कहा। क्या कहा लैवरोव ने, ये देखिए। G20 के मंच से रूस का हल्ला बोल, अगर मैं कहूं तो ये गलत नहीं होगा। सीधे दिखाइए जरा। पश्चिम पर निशाना, पश्चिमी देशों के यूक्रेनी एजेंडा फेल हुए, ये उन्होंने कहा। नेक्स्ट दिखाइए। फिर G20 का मसौदा पश्चिम ने लीक करने की कोशिश की, ये इन्होंने कहा। यूक्रेन को ऑफर, कीव शर्तें माने तो ग्रेन डील को तैयार। पावर सेंटर बदला, दुनिया में नए पावर सेंटर बने हैं। सीधे ये वाली खबर लीजिए, अब ब्रांडिंग लीजिए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। शंकर प्रसाद सर, आपको इंतजार कराया मैंने, माफी, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे स्पेसिफिकली G20 को लेकर सवाल पूछूंगा। मुझे एक बात बताइए सर, लैवरोव साहब ने जो कहा है यहां से, उसका क्या मीनिंग है? व्हाट इज रीडिंग बिटवीन द लाइंस? जो उन्होंने कहा है वो बहुत सोच कर उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला है, देखिए डिप्लोमेटिक नई चीज कुछ होती हैं, अगर वो नहीं करना चाहते तो जो चाहे करें। मैं अपने काम से गया था, अपना काम कर रहा था, उन्हें बात करनी तो करें, नहीं करनी तो ना करें। और इससे साफ जाहिर होता है कि वो एक सुपीरियर पोजीशन पर हैं। और उन्होंने ये कहा कि डिप्लोमेटिकली बात होनी चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है, सबसे बड़ी दुख की बात इसी कॉन्टेक्स्ट में ये है कि वेस्टर्न पावर्स यानी कि अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन सब वहाँ पर शामिल हैं दिल्ली में, और डिक्लेरेशन पर साइन कर रहे हैं कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। और उसके बावजूद उसी समय लड़ाई हो रही है। देखिए ये लड़ाई जो है, इसको कोई नहीं समझ पा रहा कि क्या हो रहा है, क्या अमेरिका चाहता है, क्या यूक्रेन चाहता है। क्या वो ये समझते हैं कि काउंटर अटैक से वो रशिया को दबा देंगे? इससे होने वाला नहीं है। बहरहाल जो मैं आपसे ज़रूरी बात करना चाहता था वो ये है कि इस सब चीज़ में तो हमने बहुत बातें कर ली, बहुत बातें हो भी सकती है, बहुत बातें होंगी भी। लेकिन एज ए डिफेंस एनालिस्ट ऑफ इंडिया मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इससे इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ है
और सबसे बड़ा फायदा आपको रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने बता दिया कि पावर सेंटर्स आर शिफ्टिंग। वेयर आर द पावर शिफ्टिंग, ये आप देख लीजिए उन्होंने खुद क्या है। देखिए निशांत, इस समय हमें ये देखना है कि भारत को इस चीज से क्या फायदा हुआ। G20 जो इतने दिन चली है, जितनी साल भर की तैयारी के बाद हुई है, जो डिक्लेरेशन जो कल इस्तेमाल हुआ है, उससे भारत को क्या फायदा हुआ। हैज इंडिया इमर्ज्ड अ स्ट्रॉन्गर कंट्री? द आंसर इज यस। व्हाट आर द फैक्टर्स? क्या फैक्टर्स जो एक देश को स्ट्रांग बनाते हैं? सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग होनी चाहिए। वर्ल्ड की सारी पावर्स आज इंडिया की बैठी है, वर्ल्ड की सारी पावर्स इंडिया को डिप्लोमेटिकली एट नंबर 1 पोजीशन पे लेकर आई हैं। तो डिप्लोमेटिकली एंड इंटरनेशनल रिलेशन में वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड टुडे। दूसरी बात रही इकोनॉमिक्स की। एक देश को शक्तिशाली बनाने में इकोनॉमिक्स इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इकोनॉमिक्स में कितना जबरदस्त फर्क पड़ा है, ये इसकी डिटेल में बातचीत एक बड़ा भारी सब्जेक्ट बाय इटसेल्फ है, लेकिन ये क्लियर दिख रहा है कि इकोनॉमिकली इंडिया इज गेन ट्रेमेंडसली आउट ऑफ दिस। Point taken, sir. And Be with me, finally, sir. You okay? Okay. just two more points. Sure. And finally about the security apparatus. देखिए पावर सेंटर शिफ्ट हो गया, पावर सेंटर शिफ्ट हो रहा है, यानी कि इंडियन सिक्योरिटी हैज एनलार्ज्ड, इट हैज बिकम मोर पावरफुल। एंड लास्टली, इससे बड़ा वर्ल्ड में लीडर आज कोई नहीं है। पहले भी साबित हो चुका था, Point taken. आज दोबारा Point साबित हो taken. चुका है। सर, लेकिन एक तो आपको ये मैं बड़ी तीन इंटरेस्टिंग चारों- बात बताऊंगा। हमारे जो सहयोगी मनीष हैं, अमिताभ सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। आई एम सॉरी, आपको वेट करा रहा हूं। रूसी विदेश मंत्री से TV9 के सवाल। ब्रेक करिए। क्या यूएस डेलीगेशन से बात का मौका मिला? जो मुझसे बात करना चाहते थे, लेवरॉव ने कहा कूटनीति के ऊपर समझने वालों को क्या कहें, मुझे भी बात करने की इच्छा नहीं थी, लेवरॉव ने कहा। यह बहुत अच्छा साइन नहीं है। सीधे चलिए इसी शॉर्ट और ब्रेकिंग के साथ मनीष के पास। मनीष, बातचीत हुई कि नहीं हुई, मुझे यह बताइए। देखिए, लावरोव ने अपने अनुभव के आधार पर अपने अंदाज में इसका जवाब दिया। जब मैंने उनसे ये पूछा कि पिछले 2 दिन में ऐसे बहुत से मौके आए थे कि अमेरिकन डेलीगेशन आपके सामने था, वेस्टर्न डेलीगेशन के दूसरे देश के लोग थे, आपको मौका मिला कि नहीं उनको आप हेलो हाय करें? तो उन्होंने कहा कि मैं तो मतलब मेरी इच्छा थी नहीं, या फिर वो लोग जो कि अपने आप को कूटनीति से ऊपर समझते हैं, जो बातचीत नहीं चाहते हैं, तो उनसे बात करने की मेरी भी कोई इच्छा नहीं थी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रूस साफ तौर पर यह संदेश देना चाह रहा है, जो हकीकत भी है, कि ग्राउंड में अब हमारी पकड़ बहुत मजबूत है। अगर आपको बातचीत करने का मन है तो आप एक अच्छा ऑफर लेकर आइए, हमें उससे ऐतराज नहीं है, लेकिन अब आपको आना पड़ेगा। और यही बात उन्होंने दोहराई मेरे सवाल के जवाब में, और बाद में भी उन्होंने यही बात की। ठीक है मनीष, थैंक यू वेरी मच। मनीष, मैं आपको ज्यादा देर तक रोकूंगा नहीं, और सुमित आपको भी नहीं रोकूंगा। इट हैज बीन अ लॉन्ग डे फॉर बोथ ऑफ यू। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।